22 साल की लड़की को प्यार होता है 24 साल के लड़के से और फिर उसी प्यार को परवान चढ़ाने के लिए वह लड़की अपने घर वालों से बगावत करती है और उस लड़के के साथ भाग जाती है और 1.5 साल तक दोनों लिव इन रिलेशन में रहते हैं। मगर एक दिन उसकी प्रेमिका अपने प्रेमी से ऐसी बात बोलती है और फिर प्रेमी अपनी प्रेमिका के एक नहीं दो नहीं बल्कि 50 टुकड़े करता है और वह लाश 15 दिन के बाद मिलती है। जब पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करती है तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आता है जो कि वाकई में हैरान कर देने वाला था। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर प्रेमिका ने ऐसी क्या बात बोली जिसके बाद प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के 50 टुकड़े कर दिए। आइए जानते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक तुरंत पहुंचती रहें और आप सतर्क होते रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है झारखंड का एक ज़िला है खूंटी और उसी के अंतर्गत एक थाना है जिसका नाम जरियागढ़ और उसी से सटा हुआ एक गांव है जिसका नाम है भगवान पांज टोगरी गांव। और अब ये बात कर रहा हूं मैं 24 नवंबर 2024 सुबह के करीब 9 बजे थे और गांव के ही बाहर 4 से 5 कुत्ते आपस में लड़ रहे थे। तभी एक कुत्ता उस झुंड से निकलता है और मुंह में कुछ दबाकर गांव की ओर भागता है। अब जैसे ही उस कुत्ते का 2-3 कुत्ते पीछा कर रहे थे, जैसे ही वह गांव के अंदर आता है 2-3 जो कि गांव के ही रहने वाले जो व्यक्ति थे वह कुत्ते को देखते हैं और देखने के बाद वह बिल्कुल डर जाते हैं, सहम जाते हैं, क्योंकि चीज़ ही कुछ ऐसी थी। उस कुत्ते के मुंह में एक इंसानी हाथ था। अब गांव वाले सब हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर यह कुत्ता ये हाथ किसका लेके आया, ऐसा तो नहीं इन सभी कुत्तों ने कोई व्यक्ति का हाथ काट लिया है। अब फौरन गांव वाले उस कुत्ते का पीछा करते हैं और थोड़ी सी दूर गांव के बाहर जाते हैं, देखते हैं 3 से 4 कुत्ते आपस में और लड़ रहे हैं और वह किसी चीज़ को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। अब जैसे ही गांव वाले थोड़ा पास जाते हैं और कुत्तों को गुम्मा मार के वहाँ से भगाते हैं, देखते हैं कि एक लड़की का सिर और उसके कुछ पैर, 2 पैर और एक हाथ वहीं पड़ा है। अब फ़ौरन गांव वाले डर जाते हैं, फ़ौरन वहाँ के ही प्रधान को बुलाया जाता है। प्रधान आता है मौका वारदात पे और वह तुरंत फ़ौरन वहाँ की जो थाना था वहाँ पे संपर्क करता है और कहता है साहब एक लड़की की लाश कुछ भागों में बटी हुई यहाँ पर मिली है, फ़ौरन आप आ जाइए। अब पुलिस की टीम मौका वारदात पे पहुँचती है। जो सब बॉडी के पार्ट थे सबको कलेक्ट किया जाता है, कुछ हिस्सा वहाँ से गायब था, उसको लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब वहाँ पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंचती है और सब साक्ष्य जुटाने का प्रयास कर रही है कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे ये पता चल सके लड़की कहाँ की रहने वाली है। तभी एक बैग जो कि लाश के 100 मीटर दूर पर मिलता है जिसमें उस लड़की का आधार कार्ड जो कि फटा हुआ थोड़ा सा था वह मिलता है और बैंक की पासबुक की कॉपी मिलती है। तभी पुलिस वालों को पता चलता है जो यह लड़की है जो आधार कार्ड में एड्रेस लिखा था वह रांची जिले का ही एक लापोक थाना है, उसी के पास एक गाँव है मालगो टग रौल्टी गांव, वहां की यह लड़की रहने वाले। अब पुलिस वहां के लोगों से पूछताछ करती है, क्या पता यह युवती यहाँ का कहीं इसका कोई रिलेटिव तो नहीं रहता है इसलिए यह यहाँ पर आई हो और इसके साथ यहीं पे कोई व्यक्ति ने कृत्य किया हो जिसके बाद इसको मार के डाल दिया है। तभी पूछताछ चली रही थी और इसी दौरान एक व्यक्ति बताता है कि जो गांव का ही रहने वाला, बगल के गांव में के रहने वाला नरेश, जो कि मैंने देखा था कुछ दिन पहले यह लड़की उसके साथ आई थी और 1-2 दिन यहाँ पर रुकी थी और उसके बाद वह लड़का कहीं चला जाता है और आज पता लगता है यह लड़की मर गई है। अब पता लगाया जाता है पुलिस को। सबसे पहले यह नरेश कहाँ का रहने वाला पता चलता है कि जो इसी के पास थाना है जरियागढ़ और उसी के पास एक गाँव है जो दाग, यहीं का रहने वाला नरेश है। अब फ़ौरन पुलिस की एक टीम वहां पहुंचती है इसके गांव और मौका वारदात से उसको हिरासत में लेती है और पूछताछ करने के लिए थाने लाती है। पहले तो वह पुलिस वालों को गोलमोल जवाब दे रहा था मगर पुलिस वाले कड़ाई से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुम आज से 1.5 साल पहले इसी लड़की के साथ लिविंग रिलेशन में रहते थे और आज तुमने इसका कत्ल क्यों किया, वो भी इतनी दर्दनाक तरीके से। अब पुलिस के सामने वह गोलमोल जवाब देता है और कहीं ना कहीं पुलिस की बातों में फंसता चला जा रहा था। अब फ़ौरन पुलिस वाले कहते हैं तुम अगर सच सच बता दोगे तो ठीक है, नहीं तो हम अगर अपने पे आ जाएंगे तुम तब तो कबूली दोगे तुमने यह क्राइम क्यों किया है।
अब नरेश भी बताता है एक कहानी ऐसी जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान और परेशान हो जाते हैं, और जो गांव वाले सुनते हैं वह भी उस युवक से नफरत तक करने लगते हैं। आइए बताते हैं क्या हुआ। नरेश जो कि रहने वाला जो दाग का रहने वाला था, और उसकी ननिहाल थी लाफुंग थाना क्षेत्र के मालगो टग रोल्टी गांव की रहने वाली, जहां लड़की रहती थी वहीं पे उसका ननिहाल था। तो आए ना आए दिन महीने में 1 से 2 बार वह वहाँ जाता था। तभी वहाँ की रहने वाली लड़की जिसका नाम था गांगी, उससे वह प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। एक दिन वह लड़की को अपना प्रपोजल करता है और लड़की भी उसका एक्सेप्ट कर लेती है। अब यह दोनों चोरी छुपे मिला करते थे। मिला करने के बाद एक दिन उसी लड़के यानी नरेश ने कहा गांगी से कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। तभी गांगी ने कहा कि घर वाले शादी के खिलाफ हैं, हम लोग शादी नहीं कर सकते हैं। अगर तुमको मेरे साथ रखना है तो मैं घर से भाग सकती हूँ, और उसके बाद हम लोग किराए के कमरे में कहीं रहेंगे और जब थोड़ा पैसा कमाने लगेंगे, क्योंकि अभी हमारे घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, और जब थोड़ा पैसा आ जाएगा उसके बाद घर वालों को मनाएंगे, फिर हम लोग शादी कर लेंगे। तभी नरेश गांगी को लेकर अपने गांव के ही बगल में किराए के कमरे में रहने लगता है। बताते हैं कि वह 1.5 साल तक उसी लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहा। तभी इसी दौरान लड़की अब काम की तलाश करती है। अब उसको कहीं ना कहीं पैसे की भी ज़रूरत थी, क्योंकि आगे उसका भविष्य तय करना था पैसों से, और उसकी पैसों से शादी भी करनी थी। तभी वह रुख करती तमिलनाडु का ही एक इलाका है, वहाँ पर रह के वह काम धंधा करती है। और जो उसका प्रेमी था वह इस समय गाँव में ही था। तभी वह प्रेमिका कहती है अपने प्रेमी से, तुम भी कहीं काम धंधा पता कर लो, जिसके बाद दोनों लोग पैसा जोड़ेंगे और ज़्यादा हो जाएगा, जिसके बाद हम लोग अपना परिवार बसा सकते हैं। तभी लड़का भी निकलता है बेंगलोर में एक मुर्गे की दुकान में वह काम करता था। काम करने के दौरान में नरेश बताता है उसकी एक लड़की से और मुलाकात होती है। मुलाकात करने के बाद वह उसको भी प्रेम जाल में फंसाता है और उससे शादी करता है। शादी करने के बाद वह उसको लेकर वहीं रहने लगता है। अब 5-6 महीना बीतते हैं, वह लड़की भी प्रेग्नेंट हो जाती है और 1-1.5 साल बाद वह एक बच्चे को जन्म देती है। अब नरेश और उसकी दूसरी प्रेमिका वहीं पर शादी करके रह रहे थे, और फिर एक दिन गांगी को यह बात पता चलती जो उसका प्रेमी है उसने बेंगलोर में शादी कर ली है, वह उसका धोखा दे रहा है। तभी गांगी अपने प्रेमी नरेश को फ़ोन करती है कि मैं तुमसे मिलने बेंगलोर आ रही हूं और मुझे तुमसे बात करनी है, और तुमने मुझे धोखा क्यों दिया यह तुम बताओगे। अब गांगी फ़ौरन ही तमिलनाडु से निकलती है बेंगलोर को, और बेंगलोर में फ़ोन करती है तो नरेश कहता है तुम यहाँ मत आना, अब हम लोग दोनों लोग गांव चलेंगे, गांव में ही साथ रहेंगे और वहीं तुमसे शादी कर लेंगे, और जो तुमसे बताया गया कि मैंने शादी की यह सब गलत है। तभी 8 नवंबर को जो कि गांगी थी वह निकलती है हटिया स्टेशन के लिए अपने प्रेमी के साथ, और उसके बाद उसको जाना था जो कि नरेश को था वह अपने गांव जो दाग गांव। अब शाम ढल चुकी थी, 8 तारीख के नवंबर की शाम ढल चुकी थी। तभी जो दाग से पहले ही वहाँ पर भगवान दान टोंगरी पे एक जगह थी, उसके नरेश के गांव से पहले, वहाँ उस लड़की को वह बस से उतारता है और कहता है कि एक लोग हमारे जानने वाले हैं, यहीं पर हम लोग रुकेंगे। एक वहाँ कमरे पे लेके जाता है लड़की के साथ, और पहले वह संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद वो लड़की कहती है कि तुमने दूसरी शादी की है क्या? तो लड़का कहता है हाँ मैंने दूसरी शादी की है। तभी लड़की कहती है कि तुम दूसरी शादी कर लिए हो, अब मुझे अपने गाँव में छोड़ दो, और मैंने जो तुमको पैसे दिए हैं वह तुम मुझे वापस कर दो। इसके बाद नरेश इतना बौखला जाता है और कहता है मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे नाम FIR दर्ज कराऊंगी, और तुमने मेरा रेप किया मैं यह भी दर्ज कराऊंगी, जिसके बाद तुम जीवन भर जेल चले जाओ। इसको सुनने के बाद वह बिल्कुल आग बबूला हो जाता है। लड़की का पहले मुँह दबाता है, फिर उसके रुपट्टे से उसका गला घोट देता है और फिर उसको मार देता है। मारने के बाद उसकी लाश को वहीं कमरे में छुपाता है और बाजार जाता है, एक हंसिया एक कुल्हाड़ी लेकर आता है, उसकी शवों को 50 टुकड़े करता है। टुकड़े करने के बाद रात का अंधेरा देखते हुए फिर उसके शव को ले जाकर कूड़े के ढेर में फेंक देता है, पन्नी में बांध कर, और वह फिर अपने घर लौट जाता है और समान तरीके से रहने लगता है। और फिर 24 नवंबर को पता चलता है जब कुत्ते उस डेड बॉडी को पन्नी से निकाल कर खींच के गांव की ओर लेके आते हैं। जब गांव वाले पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो पता चलता है यह एक लड़की का शव है। अब पुलिस ने जैसे ही यह बात सुनी वह हैरान और परेशान हो गए कि एक प्रेमी ने अपनी दो प्रेमिका बनाई, और जब उस पहली प्रेमिका ने विरोध किया, अपने पैसे मांगे जो उसने गांगी ने अपने प्रेमी को दिए थे, जिससे वह इतना आग बबूला हो गया उसने अपनी प्रेमिका के 50 टुकड़े कर दिए
और पुलिस बताती है कि उसको 50 टुकड़े में इसलिए दुख दर्द नहीं हुआ क्योंकि वह मुर्गे काटने का काम करता था और उसके दिल में सहन कुछ नहीं था और उसने एक मानवता को शानदार कर दिया। आपका भी कोई जवाब हो तो ज़रूर दें कि आखिर उस लड़के को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत का। जय हिंद, जय भारत।